आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में सोमवती अमावस्या का महत्व व कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रावण माह भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह है और भगवान भोलेनाथ को समर्पित सावन माह का हर सोमवार बहुत खास होता है। लेकिन इस बार सावन का तीसरा सोमवार विशेष फलदायी है, क्योंकि इस बार 20 जुलाई दिन सोमवार को सोमवार व्रत के साथ साथ सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या विशेष धार्मिक महत्व रखती है। खासकर सोमवती अमावस के दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा कर परिक्रमा लगाती हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है, परंतु जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते, वह घर पर ही स्नान वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य भी किए जाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां जल्दी उठ स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर पीपल के पेड़ के पास जाएं। दूध, दही, रोली, मूली, चंदन, अक्षत, फूल, फल, हल्दी और काले तिल से पूजन करें। पीपल के पेड़ के चारों ओर सूत का धागा लपेटते हुए 108 परिक्रमा लगाएं। पूजा के बाद सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण करें। यह पूजा भोलेनाथ को समर्पित पूजा होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोजन बनाकर पहले ब्राह्मण को दें, फिर स्वयं करें। अन्न, वस्त्र, मिठाई यथाशक्ति दान करें। जो पुण्य कार्य यथाशक्ति कर सकते हैं, अवश्य करें। पीपल के पेड़ की पूजा व परिक्रमा करने से जीवन में सुख व शांति आती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है, पितृ दोष दूर होता है, पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं। पितरों को समर्पित अमावस्या तिथि का सोमवार को आना बेहद शुभ व भाग्यशाली माना जाता है। इसलिए इस दिन का जितना हो सके उतना लाभ अर्जित करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। जब साहूकार के घर जोगी भिक्षा लेने आता तो साहूकार की बहू उसे भिक्षा देती थी। जब कभी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता और कहता कि लड़की है तो सुहागन, पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की सुबकने लगती। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? तब लड़की ने कहा, एक जोगी जो रोज भिक्षा लेने आता है, जब मैं उसे भिक्षा डालती हूँ तो वह कहता है कि तू सुहागन है, पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर माँ बोली, उस जोगी की बात कल मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छिप कर बैठ गई।
जोगी भिक्षा लेने आया। लड़की भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर से वही बात कही। यह सुनकर माँ बाहर निकल आई और बोली, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ। इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब साहूकारनी ने कहा, अगर तुझे यह सब मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, जिसने 100 मोती अमावस्या का व्रत कर रखा है। अगर वह इसे अपने व्रत का फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर उसकी माँ रोने लगी। फिर माँ सोना धोबिन के पास जाने को तैयार हो गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी, अतः वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था। उस बच्चे को सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने देखा सब स्थान पर खून ही खून है, तो वह साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया है, सो कुछ मांग ले। साहूकारनी ने कहा, पहले वचन दो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। तब साहूकारनी ने कहा, यहाँ से 7 समुंदर पार सोना धोबिन का घर है, तू मुझे वहाँ पर छोड़ा। गरुड़ पंखनी ने साहूकारनी को सोना धोबिन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की 7 बहुएं थी जो घर का कार्य करने के लिए आपस में रोज लड़ती झगड़ती थी। रात को जब सभी लोग सो गए तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर आई और उसने सारा काम कर दिया। इस प्रकार वह हर रोज करने लगी और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। इधर बहुएं सोचने लगी कि सारे घर का काम कौन करता है, लेकिन वे आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबिन ने बहुओं से पूछा, आजकल तुम काम करती हुई आपस में लड़ती झगड़ती नहीं हो, सारे घर का काम चुपचाप कर लेती हो, कौन करता है ऐसा? तब एक बहू बोली, काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा, कल मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। फिर उसी रात सोना धोबिन ने देखा कि एक स्त्री आई और सारे घर का काम करके जाने लगी। सोना धोबिन ने उसे रोका और पूछा, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन दो। तब सोना धोबिन उसे वचन देती है। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तू चल कर उसे सुहाग दे, क्योंकि तूने सोमवती अमावस्या का व्रत कर रखा है। सोना धोबिन अपनी बहुओं और बेटों से बोली, मैं इसके साथ जा रही हूँ, तुम्हारे पिता थोड़े अस्वस्थ हैं, उनका ध्यान रखना। यह कहकर सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल पड़ी और शीघ्र ही वह उनके घर पहुंच गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबिन कच्चे करवे में दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और दूल्हे को डसने के लिए बढ़ा। तब सोना धोबिन ने करवा आगे करके सूत के तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया।
इस प्रकार सोना धोबिन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितनी अमावस का व्रत मैंने किया है उन सब का फल साहूकार के बेटे को मिले, और जो आगे करूंगी उसका फल मेरे पति तथा बेटों को मिले। सब लोग सोमवती की जय जय बोलने लगे। जब सोना धोबिन जाने लगी तो साहूकार ने बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे दामाद को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर सोना धोबिन चल पड़ी। रास्ते में फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने रास्ते में ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पीपल की पूजा की, व्रत किया, कथा कहानी कही और पीपल के 108 फेरे लगाए। पीपल की पूजा करने के बाद जब वह अपने घर पहुंची तो वहां उसने देखा कि उसका पति आखिरी सांसें गिन रहा है। अब उसने जो सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। शीघ्र ही उसका पति ठीक होकर खड़ा हो गया। सब कहने लगे, तूने यह क्या किया जो यह मरता मरता बच गया? वह बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी, सो मैंने पीपल के पेड़ की पूजा की, व्रत किया और 108 फेरे लगाए। यह उसी अमावस्या का प्रभाव है। तब सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सब लोग सोमवती अमावस की पूजा करें, व्रत रखें और 108 फेरे पीपल के लगाएं। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सबको अमर सुहाग देना, सुख शांति देना, धन धान्य से घर परिवार को भरपूर रखना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।